गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बनाने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का पार्ट 7। इसके अंदर हम इंसर्ट मेनू का टेबल ऑप्शन, हमने टेबल ऑप्शन का डिज़ाइन मेनू कंप्लीट कर लिया था। आज हम टेबल ऑप्शन का लेआउट मेनू कवर करेंगे। तो चलो सीखते हैं लेआउट मेनू। होता है लेआउट। यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल का लेआउट आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट सेल है, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। अगर मैंने यहाँ पे एक ही जगह अगर मैंने यहाँ कर्सर रखा है, ठीक है। अब लेआउट में मैं सिलेक्शन में सिलेक्ट सेल करूँगा तो ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कॉलम करता हूँ तो ये पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने मर्ज करके रखी है इसलिए ये सब पूरी कॉलम हमको दिख रही है। इसके बाद सिलेक्ट रो करेंगे तो पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो और टेबल सिलेक्ट करनी है तो यहाँ सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल भी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से भी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट टेबल, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन हमको दिख रही है यहाँ पे। जैसे अभी मैं यहाँ पे बॉर्डर जो है वो हटा देता हूँ, ठीक है। डिजाइन में गया और बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब देखो ये जो लाइनिंग दिख रही है ना वो सब ग्रिड लाइन है, दिख रही है। ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग आ रही है ना उसको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। तो यहाँ से ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, उसी के ऊपर ये लिखा व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन हट जाएगी, आएगी नहीं, और उसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख सकते हैं क्या देना है। प्रॉपर्टीज लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, जो भी यहाँ से टेबल को, रो को, कॉलम को, यहाँ से हम सेल सेटिंग कर सकते, वही सेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है डिलीट। डिलीट से हम डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट कॉलम कर सकते हैं, डिलीट रो और डिलीट टेबल। टेबल भी ना चाहे तो टेबल भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमको ये अतुल वाला सेल डिलीट करना है तो डिलीट में जाके डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि अगर बीच में से अतुल का सेल हम डिलीट कर देंगे तो नीचे वाले सेल को शिफ्ट अप करना है या शिफ्ट लेफ्ट करना है। तो मैं क्या करेंगे, शिफ्ट अप करके ओके देते हैं तो एक एक सेल के अप हो जाएगा और बीच वाला सेल डिलीट हो जाएगा। इसके बाद का ऑप्शन है डिलीट कॉलम। हम ये गुजराती का जो मार्क्स है कॉलम पूरी हमको नहीं चाहिए, डिलीट कर देनी है, तो केवल इसमें कर्सर रखेंगे, डिलीट में जाएंगे, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये गुजराती की कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगी। मैं अंडू करके वापस ले लेता हूँ। उसके बाद का ऑप्शन है डिलीट रो। जैसे ये अतुल की रो जो पूरी है वो हमको नहीं चाहिए तो डिलीट में जाके डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो भी हट जाएगी, निकल जाएगी। देखो अतुल की रो निकल गई है। वापस लेने में अंडू करके वापस ले लेता हूँ। उसके बाद का ऑप्शन है डिलीट टेबल ही नहीं चाहिए हमको तो यहाँ पे डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। वापस लेना है, मैं अंडू कर देता हूँ, वापस आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सेल भी कर सकते हैं। सेल मतलब एक बॉक्स, एक जो बॉक्स है उसको हम सेल कहते हैं, तो सेल भी डिलीट कर सकते हैं। कॉलम, ऊपरी लाइन को कॉलम कहते हैं, कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, रो भी डिलीट कर सकते हैं और टेबल भी यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है अबोव। अब इंसर्ट रो हमको चाहिए तो इंसर्ट अबोव पे क्लिक करेंगे तो जिस रो में हमारा कर्सर है उसके ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। देखो ऊपर एक रो ऐड हो गई। तो यहाँ से हम इंसर्ट अबो करेंगे। अगर इंसर्ट बिलो करेंगे, जैसे ये आकाश वाले लास्ट वाले रो है, ठीक है, मैं इंसर्ट बिलो करता हूँ तो नीचे हमको ब्लैंक रो आ जाएगी। बीच में विनोद के ऊपर, विकास और विनोद के बीच में हमको ब्लैंक रो चाहिए तो विनोद पे हमने कर्सर रखा है। अब अबो पे क्लिक करेंगे तो विकास और विनोद के बीच में एक रो ऐड हो जाएगी। वैसे ही सेम अगर हमको कॉलम चाहिए, इंसर्ट लेफ्ट साइड चाहिए, जैसे कि हिंदी और गुजराती के बीच में हमको कॉलम चाहिए तो हिंदी में हमने कर्सर रखा और इंसर्ट लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो हिंदी और गुजराती के बीच में कॉलम आ जाएगी। वैसे ही सेम हिंदी और इंग्लिश के बीच में कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो हिंदी के राइट साइड कॉलम ऐड हो जाएगी। इस तरह से हम ऐड भी कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो जिस कॉलम नहीं चाहिए उस कॉलम में हमने कर्सर रखा, डिलीट में जाएंगे, डिलीट कॉलम कर देंगे, हट जाएगी। सेम ये ब्लैंक कॉलम में नहीं चाहिए, कर्सर रखा, डिलीट में गए, डिलीट कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम निकल गई। सेम ये रो भी हमको नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट रो करेंगे तो रो भी निकल जाएगी। उसके बाद का ऑप्शन है मर्ज सेल। अब ये एक सेल है, हमने ये पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसको मर्ज करना है, सब अलग अलग सेल थे, हमने यहाँ पे ये मर्ज सेल लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेल बन जाएगा। देखो अब इसके अंदर हम स्कूल का नाम भी ले सकते हैं।
ये हमने लिख दिया श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये पूरा नाम लिख दिया है। अब इसको हम सेंटर में लेना चाहते हैं, यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं। देखो तो यहाँ से ये अलग अलग सेल थे, उसको हमने मर्ज कर दिया, तो मतलब एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। स्प्लिट सेल करना है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, अब इसको मुझे स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब इसके अंदर मुझे और चाहिए, तो मुझे इस सेल के अंदर मुझे दो सेल, छोटे छोटे दो सेल चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम में मैं 2 लिख देता हूँ और नंबर ऑफ रो में 1 ही रखता हूँ। अब ओके देता हूँ, तो इसके अंदर देखो 2 सेल अलग अलग बन गए। तो यहाँ से हम अलग अलग सेल डिवाइड कर दिए। देखो ये 2 सेल हमारे बन गए। निकालना है, नहीं चाहिए तो दोनों को सिलेक्ट किया और मर्ज सेल कर देंगे, तो वापस एक सेल बन जाएगा। स्प्लिट टेबल, पूरी टेबल को स्प्लिट करने में यहाँ पे कर्सर रखा और स्प्लिट टेबल कर देता हूँ, तो जहां पे कर्सर था उसके ऊपर से ये टेबल पूरी स्प्लिट हो जाएगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। अंडू करेंगे, वापस जुड़ जाएंगे। उसके बाद ऑटो फिट, इसके अंदर ऑटो फिट कंटेंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कंटेंट है उसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगी। हमने जो भी कंटेंट उसके हिसाब से ऑटो फिट टेबल हो जाएगी हमारी। यहाँ पे लिखे ऑटो फिट विंडोज करेंगे, तो हमारा जो पेज है उसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगी, विंडोज के हिसाब से, पेज के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगी। तो कैसे चाहिए, ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से रखनी है या फिर ऑटो फिट विंडोज के हिसाब से रख देनी है। ऑटो फिट विंडोज के हिसाब से हम रख देते हैं। यहाँ से भी इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे विकास में हमने कर्सर रखा, अब अप एरो पे क्लिक करेंगे तो विकास की जो रो है वो बड़ी होती जाएगी। वैसे सेम गुजराती में कर्सर रखा, उसकी लेंथ हम इस तरह से बड़ी कर सकते हैं। छोटी करनी चाहते हैं तो यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये छोटी होती जाएगी। यहाँ पे ये लाइन बड़ी हो गई तो डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो छोटी होती जाएगी। इस तरह से हम रो और विड्थ को, हाइट और विड्थ को हम छोटी बड़ी कर सकते हैं, या फिर कॉलम और रो को हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो भी लिखा है यहाँ पे सबका एक साथ सिलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे, सबका एक ही साइज हो जाएगा। जो सिलेक्ट किया सब हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सब कॉलम का एक ही साइज हो जाएगा, कोई छोटी बड़ी रहेगी नहीं। वापस हम यहाँ पे ऑटो फिट में जाकर विंडो ऑटो फिट विंडोज कर देंगे तो पूरी जो लिखा है विंडोज के हिसाब से छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर रो की साइज हमने छोटी बड़ी करके रखी है, जैसे ये रो हमने इस तरह से बड़ी कर दी, यहाँ से ये बड़ी कर दी है रो, और यहाँ से हमने ये भी रो बड़ी कर दी है, ठीक है। अब पूरा सिलेक्ट किया टेबल हमने, अब डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे, सबकी एक समान साइज हो जाएगी, कोई छोटी बड़ी रहेगी नहीं। इसके बाद का ऑप्शन आता है अलाइनमेंट, हमने जो लिखा है उसके हिसाब से हम, जैसे ये बॉक्स है इसके में ऊपर में ये लिख के आ रहा है श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको सेंटर में देना है, तो बीच में क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखो ये जो हम प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, ऊपर में कॉर्नर में चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर कॉर्नर में आ जाएगा, मिडल में चाहिए मिडल में आ जाएगा, राइट साइड पे क्लिक राइट साइड आ जाएगा। टॉप मिडल और टॉप में ले लिया, मिडल में ले लिया और बॉटम में ले लिया, ठीक है। यहाँ से टॉप मिडल और बॉटम आ जाएगा, वैसे सेम लेफ्ट सेंटर और राइट आ जाएगा। जैसे पेज के बीचों बीच देना है, जो सेल है ये हमारा पूरा सेल है, सेल के बीचों बीच हमको चाहिए तो यहाँ पे सेंटर में क्लिक करेंगे तो वो बीचों बीच आ जाएगा सेल के अंदर। इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे ये नेम लिखा है, ठीक है, इसका डायरेक्शन मुझे चेंज करना है, मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। देखो चेंज हो गया, उसी के ऊपर वापस क्लिक करूँ, किस तरह से चाहिए यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्शन पूरे ये सब सेल को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे क्लिक, इस तरह से डायरेक्शन आ जाएगा। नेम देखो यहाँ पे क्लिक करें इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें इस तरह से हम यहाँ से डायरेक्शन ले सकते हैं। मर्ज सेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल को मार्जिंग क्या है, पेज का मार्जिंग, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मार्जिंग यहाँ से सेट करना होगा, लेकिन मार्जिंग यहाँ से सेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम मैन्युअली यहाँ से मार्जिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से मार्जिंग सेट किया, यहाँ से करेंगे तो मैन्युअली मार्जिंग भी हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है सॉर्ट। सॉर्ट से क्या होता है कि जैसे ये नाम है उसको हम, ये नाम जो है इसको एबीसी के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो ये सिलेक्ट करते हैं हम नाम को, सॉर्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे लिखा है नेम वाली कॉलम, यहाँ पे नेम लिखा है, टेक्स्ट है इसलिए टेक्स्ट लिखा है। असेंडिंग करेंगे तो ए टू जेड के हिसाब से नाम सब हो जाएगा। देखो आकाश, अतुल, विपिन, मतलब बी सी डी ई एबीसी के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा।
ये गुजराती वाली जो कॉलम है इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट में गए, यहाँ पे गुजराती सिलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ से हम सिलेक्ट भी कर सकते, जैसे ये गुजराती हमने सिलेक्ट करी है इसलिए गुजराती दिखा रहा है। अब गुजराती में हमको नंबर है, इसके अंदर नंबर, तो यहाँ पे नंबर आ गया। टेक्स्ट, नंबर और डेट, हमको नंबर सिलेक्ट करना है। असेंडिंग करेंगे तो मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स तक आ जाएगा, और डिसेंडिंग करेंगे तो मैक्सिमम टू मिनिमम आ जाएगा। तो हम असेंडिंग करके ओके देते हैं, तो मिनिमम टू मैक्सिमम हो गया। देखो 14, 25, 45, 51, 56, ये मिनिमम टू मैक्सिमम हो गया। अगर इस ये हिंदी वाली जो कॉलम है इसको सॉर्ट करना है तो हम यहाँ से मैक्सिमम टू मिनिमम करेंगे, ओके दे दिया, तो ये मैक्सिमम टू मिनिमम हो गया। 98, 85, 85, 74 और लास्ट में 5 करके आ गया। तो इस तरह से शॉर्ट से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम कर सकते हैं, या एबीसी के हिसाब से अगर नाम सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसको एबीसी के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिपीट हेडर। रिपीट हेडर रो, जैसे ये नेम लिखा है, नेम वाली जो रो है, गुजराती हिंदी हमने जो सब्जेक्ट के लिखे है, ठीक है ये जो हमने सब्जेक्ट लिखे है ना, ये नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हेडिंग्स में देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या फिर कर्सर रख दिया और रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दिया, तो वो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखो रिपीट आ गई। तो इस तरह से हम रो को रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब ये जो हमने टेबल बनाया है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैब्स देना है, टैब्स के हिसाब से ही करेंगे। अब ओके देंगे तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो ये पूरा हमने जो कॉलम और रो बनाया था वो निकल जाएगा, और ये जो हमने जो लिखा था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट आ जाएगा, ये टेक्स्ट बन गया। इसके बाद का ऑप्शन है फॉर्मूला। लेआउट में फॉर्मूला, अगर मुझे ये सब का टोटल यहाँ पे चाहिए तो मैं फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा इक्वल टू सम, और लेफ्ट साइड से टोटल सब चाहिए इसलिए लेफ्ट लिख के आ गया। मैं केवल ओके देता हूँ तो देखो इसका सबका टोटल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कर्सर रखा, नेक्स्ट सेल में कर्सर रखा है, फॉर्मूला पे क्लिक किया। अब इसमें भी सेम, सम इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर, अब एबो नहीं चाहिए हमको, लेफ्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम लेफ्ट टाइप कर लेते हैं। लेफ्ट लेफ्ट करके हम ओके देंगे तो लेफ्ट साइड का इसका सबका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे हमको गुजराती जो लिखा, गुजराती का जो टोटल है मुझे यहाँ पे टोटल करना है, तो मैं फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के ही आ जाएगा इक्वल टू सम एबो करके आ जाएगा। मैं ओके देता हूँ तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला का यूज करके हम टोटल कर सकते हैं। यहाँ होगा हमारा टेबल का डिजाइन और लेआउट मेनू कंप्लीट होता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।